दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी किस मोबाइल एप्लीकेशन से करें 2026 में। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों आपके समझ में नहीं आता कि आखिर हमें किस एप्लीकेशन से एसआईपी करनी चाहिए। जैसे ग्रो एप्लीकेशन से करनी चाहिए, जीरोधा से करनी चाहिए, ईटी मनी है, कुबेरा है, पेटीएम मनी है, एंजल वन है, अप स्टॉक है, 5 पैसा है। इसी तरीके से आज की डेट में आपको बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं। ऐसे में दोस्तों आपके समझ में नहीं आता कि हमारे लिए इनमें से कौन सा बेस्ट एप्लीकेशन रहने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इनके बारे में डिटेल्स में समझाने वाले हैं। जैसे आपके लिए इनमें से कौन सा बेस्ट एप्लीकेशन रहने वाला है, किस एप्लीकेशन में आपको कितना प्रॉफिट देखने को मिलेगा, किस एप्लीकेशन में आपको कितना रिस्क देखने को मिलेगा। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि मान लो आप इनमें से किसी भी एप्लीकेशन से एसआईपी करते हैं और कल को मान लो भाग जाता है, एप्लीकेशन बंद हो जाता है, तो आपके पैसे का क्या होगा, आपका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना रिस्क होता है इन एप्लीकेशन में, सारा कुछ मैं आपको डिटेल्स में समझाने वाला हूं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी डिटेल्स में समझ लेते हैं, बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके और आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी होती क्या है। दोस्तों एसआईपी यानी इसकी फुल फॉर्म होती है, सबको पता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी एक ऐसी सुविधा है जिसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। जैसे 500 रुपये महीने हो सकता है, 1000 हो सकता है, 5000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनमें आप मिनिमम राशि हर महीने 100 रुपये से यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। तो इसी को दोस्तों हम बोलते हैं एसआईपी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई ए म्यूचुअल फंड है, ठीक है, और आपने डिसाइड किया इस म्यूचुअल फंड में हम 500 रुपये हर महीने एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और आपने महीने की 1 तारीख भी यहाँ पे सेट कर दी। अब क्या होगा वो समझो, जब जब महीने की 1 तारीख आएगी तब तब आपके बैंक अकाउंट से 500 रुपये ऑटोमेटिक कट करके एसआईपी के माध्यम से उस म्यूचुअल फंड में निवेश होते रहेंगे। जब तक आप एसआईपी को बंद नहीं करते, क्लोज नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तब तक ऑटोमेटिक यहाँ पे निवेश होता रहता है। क्योंकि जब एसआईपी आप करते हैं तब आपके बैंक अकाउंट से जो भी राशि होती है, जितने की राशि की आप एसआईपी करेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑटो सेट हो जाता है, ठीक है, ऑटो एसआईपी सेट हो जाती है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कटती रहती है। इसी को दोस्तों बोलते हैं ऑटो डेबिट, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा एसआईपी होती क्या है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं म्यूचुअल फंड में आप 2 तरीके से पैसा लगाते हैं। पहला होता है एसआईपी के माध्यम से, दूसरा होता है लमसम के माध्यम से। यदि आपके पास एक साथ पैसा है, जैसे 5 लाख, 10 लाख, 5,000, 10,000, ठीक है, 50,000, कितना भी हो सकता है, तो आप एक साथ लमसम के माध्यम से लगा सकते हैं। यदि आपके पास एक साथ पैसा आप नहीं कर पाते, आप थोड़ा थोड़ा बचा पाते, जैसे महीने पे 200 बचा लिए, 500 बचा लिए, 1000 बचा लिए, तो आप एसआईपी के माध्यम से यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी आपका माध्यम हो, आपका पैसा म्यूचुअल फंड के पास ही जाता है। तो आपके समझ में आ गया होगा एसआईपी होती क्या है, लमसम क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप दोस्तों बात करते हैं एसआईपी किस मोबाइल एप्लीकेशन से करें, आइए उसके बारे में समझ लेते हैं। देखो दोस्तों भारत में कई भरोसेमंद एप्लीकेशन है। जैसे पहले एप्लीकेशन के बारे में बात करें जिसका नाम है ग्रो एप्लीकेशन, काफ़ी पॉपुलर है और मैं भी इसी को इस्तेमाल करता हूं, ठीक है। इसके फायदे के बारे में बात करें तो आसानी से आप केवाईसी कर सकते हो। एसआईपी शुरू करना यहाँ पे सरल होता है, बिल्कुल आसानी, यहाँ पे इंटरफेस आपको सिंपल देखने को मिल जाता है। पोर्टफोलियो ट्रैकिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिलते हैं। तो पहला दोस्तों आपका ग्रो एप्लीकेशन होता है। पहले मैं आपको जो मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन उनके बारे में बता देता हूँ, उसके बाद कौन सा बेस्ट है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक। दूसरा दोस्तों होता है जीरोधा, ठीक है। इसके फायदे के बारे में बात करें तो इसमें भी आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड देखने को मिलते हैं, एक्सपेंस रेशियो वगैरह आपको कम देखने को मिलता है, एक ही जगह स्टॉक म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाते हैं। और आपको ग्रो में भी यही ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इसमें भी आपको एक ही जगह म्यूचुअल फंड और वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों तीसरा ईटी मनी, इसके फायदे के बारे में बात करें, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग आप कर सकते हो, एसआईपी ट्रैकिंग कर सकते हो, म्यूचुअल फंड कंपेरिजन भी आप यहाँ पे कर सकते हो। चौथा आपका एंजल वन, इसको मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। फायदे के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड प्लस स्टॉक दोनों एक ही जगह मिलते हैं, एसआईपी की सुविधा है, पोर्टफोलियो ट्रैकिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। 5वें एप्लीकेशन के बारे में बात करें पेटीएम मनी, इसके फायदे के बारे में बात करें डायरेक्ट म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिलते हैं, सरल इंटरफेस है, एसआईपी ऑटो पे का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। ये ऑप्शन सही में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और दोस्तों छठवां जो ऑप्शन होता है वो दोस्तों कोई यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं होता, लेकिन क्या होता है वो समझो, एएमसी असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन होती है, ऑफिशियल वेबसाइट होती है, वहां से भी आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप केवल एक ही फंड हाउस में निवेश करना चाहते हैं तो उसकी आधिकारिक ऐप से भी आप यहाँ पे एसआईपी कर सकते हैं। ऐप भी होती है, वहाँ पे वेबसाइट भी होती है। जैसे मैं आपको समझे एसबीआई म्यूचुअल फंड, इसकी भी ऐप होती है, इसकी वेबसाइट होती है, यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ऐसे यदि आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं तो एचडीएफसी की अलग मिलेगी, आईसीआईसी की अलग मिलेगी, निपॉन की अलग मिलेगी, कोटक की अलग मिलेगी, इसी तरीके से देखने को मिलती है। ध्यान दे दोस्तों, ऐप केवल निवेश का माध्यम है, रिटर्न इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस म्यूचुअल फंड में निवेश किया। जी हाँ दोस्तों, आप ये मत सोचना कि हम ग्रो में करेंगे तो हमें ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा, एंजल वन में करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा, जीरोधा में करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा। नहीं दोस्तों, आप किसी भी एप्लीकेशन में करो, यदि आप सही म्यूचुअल फंड चुनते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा, सही
म्यूचुअल फंड नहीं चुनते तो आपको गलत ही देखने को मिलेगा। अब दोस्तों हमने आपको सभी एप्लीकेशन के बारे में तो बता दिया, सभी तो नहीं कहूँगा लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर थे उनके बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों बात करते हैं इनमें से कौन सा बेस्ट एप्लीकेशन रहने वाला है एसआईपी के लिए। देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बेस्ट के बारे में बात करें ना तो सभी बेस्ट है। आप किसी भी एप्लीकेशन से एसआईपी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप जिस भी एप्लीकेशन से एसआईपी शुरू करेंगे रिटर्न पर कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। रिटर्न पर फर्क पड़ेगा म्यूचुअल फंड से। आप सही म्यूचुअल फंड चुनेंगे तो आपकी एसआईपी सही चलेगी, ठीक है। किसी भी एप्लीकेशन से एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। सभी एप्लीकेशन में आपको एक समान ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बस थोड़ा बहुत यहाँ पे इंटरफेस अलग अलग हो सकता है, ठीक है। सभी यहाँ पे सेबी रजिस्टर होते हैं एप्लीकेशन, सभी के सभी जो मैंने आपको बताया है। देखो दोस्तों नंबर 1 पे जो हमारा एप्लीकेशन चल रहा है वो ऐसा ग्रो एप्लीकेशन है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा यूजर देखने को मिलता है ग्रो एप्लीकेशन में। उसके बाद आपके यहाँ पे जीरोधा आ सकता है, उसके बाद आपके यहाँ पे एंजल वन है। इसी तरीके से आपके नंबर से एप्लीकेशन आते हैं। तो किसी भी एप्लीकेशन से एसआईपी शुरू करें आपको करनी चाहिए। बस आप अपने मन से दिमाग डाउट निकाल सकते हैं कि हमारे लिए पेटीएम मनी अच्छा है कि जीरोधा अच्छा है कि हमारे लिए एंजल वन अच्छा है, इसमें कहनी चाहिए उसमें कहनी चाहिए। नहीं दोस्तों, एप्लीकेशन से एसआईपी पे रिटर्न पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके दिमाग से निकाल देना है बस, ठीक है। तो अब आप बोलो किस में करनी चाहिए, भैया आप किसी में भी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूजर मैं आपको बता देता हूँ ग्रो के हैं, उसके बाद जीरोधा, उसके बाद एंजल वन है। इसी तरीके से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, अब आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि मोबाइल एप्लीकेशन बंद हो जाए भाग जाए तो आपके पैसे का क्या होगा वो समझ लेते हैं। देखो दोस्तों मोबाइल बंद हो जाए, सॉरी यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन बंद हो जाए तो क्या होगा वो समझो। देखो अगर भविष्य में मान लो ग्रो है, कॉइन जीरोधा है, ईटी मनी है, कुबेरा है, या मान लो कोई भी एप्लीकेशन कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है एसआईपी का, यदि मान लो बंद हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको। पहले तो ये समझो घबराने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। आपका पैसा सामान्यतः सुरक्षित रहता है, क्योंकि आपका निवेश एसआईपी जो ऐप होता है, ठीक है, आपका निवेश जो होता है ऐप में नहीं होता बल्कि म्यूचुअल फंड जो कंपनी होते हैं एएमसी उसके पास होता है, उसके नाम से आपका निवेश होता है। तो पहले तो आपके दिमाग से निकाल देना है, ठीक है। आप समझते हो, आप बाद में क्या कर सकते हैं वो समझो। आप किसी दूसरे एसआईपी ऐप से अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे देख सकते हैं। सीधे म्यूचुअल फंड जो कंपनी होती है, वेबसाइट होती है, एप्लीकेशन होता है, वहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आप यहाँ पे पैसा रिडीम भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, ऐप सिर्फ निवेश करने का माध्यम है, आपका पैसा रखने की जगह नहीं है, ठीक है। पहले तो ये समझो ऐप जो होता है निवेश करने का माध्यम होता है, आपका पैसा एप्लीकेशन नहीं रखता। इसीलिए ऐप बंद होने का मतलब यह नहीं कि आपका म्यूचुअल फंड यहाँ पे निवेश खत्म हो जाएगा, ऐसा दोस्तों नहीं होता। जैसे मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जैसे मान लो ये कोई घर है, ठीक है, मान के चलते हैं ये कोई मकान है, इस तरीके से ये कोई मकान है और मान के चलते इसका ये कोई गेट है, ठीक है, ये कोई गेट है इस मकान का, और मान लो इधर भी कोई 2 गेट है, मान लो इधर भी कोई गेट है मकान का। तो मान के चलते हैं, मान लो ये वाला गेट बंद हो जाता, कुछ भी यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, टूट जाता, कुछ भी हो जाता है, तो भैया मकान में जाने का आपके पास एक और यहाँ पे गेट होता है। अगर मान लो ये भी गेट बंद हो जाता, कुछ भी हो जाता है, तो भी भैया आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इस मकान में जा सकते हैं। कैसे? बस आपको यहाँ पे दीवार थोड़ी बहुत तोड़नी पड़ेगी, तोड़ने के बाद आप मकान में एंटर कर सकते हैं। तो देखो मकान में जाने के कई सारे तरीके होते हैं, बस गेट अलग अलग होते हैं। इसी तरीके से जो भी हमारे म्यूचुअल फंड होता है, आपका पैसा जो होता है एक तरीके से आप गेट मान सकते हो, यानी आपका पैसा एक काम करते हैं पैसा ले जाने का। जो हमारे एप्लीकेशन होते हैं इनके पास पैसा नहीं होता है, इनमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो ये पैसा लगा देंगे, और जो म्यूचुअल फंड की कंपनी होती है एएमसी, ठीक है, जो पैसा रखती हैं उनके पास आपका पैसा चला जाता है। जैसे आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड में करेंगे तो एसबीआई के म्यूचुअल फंड की अलग एएमसी कंपनी होगी, एचडीएफसी की अलग होगी, आईसीआईसी की अलग होगी, इस तरीके से होती हैं। तो आपके अपने दिमाग से निकाल देना, एप्लीकेशन बंद हो जाए, भाग जाए, कुछ भी हो जाए। पहली बार तो दोस्तों ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि सेबी की यहाँ पे गाइडेंस होती है, सेबी के द्वारा ही रजिस्टर सारे के सारे एप्लीकेशन होते हैं, तो सेबी यहाँ पे देखभाल सारा कुछ करती रहती है, सभी एप्लीकेशन के बारे में नियम वगैरह सब कुछ बनाती रहती है, ठीक है। तो आपके दिमाग से यहाँ पे निकाल देना है, और किस एप्लीकेशन करना है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि इससे लेकर कोई डाउट तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।